नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अपने पैसे को किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसा ग्रो हो सके और कुछ सालों बाद हमें एक अच्छा सा रिटर्न दे सके। लेकिन हम यहीं पर कंफ्यूज होने लगते हैं और समझ नहीं आता कि आखिर क्या है इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, जब हम पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर करने की सोच रहे होते हैं तो अक्सर हम सभी कंफ्यूज रहते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश करते रहते हैं। तो ऐसे में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन निकल कर आता है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हमारे बड़े दिग्गज और फाइनेंशियल कंसल्टेंट यही ऑप्शन एडवाइस करते हैं। जो कि पूरे स्टॉक मार्केट में SIP एक ऐसा तरीका है जो हमें बिना रिस्क का बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कम से कम इनकम और बिना स्टॉक मार्केट के नॉलेज के भी एक अच्छा और शानदार रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल SIP के लिए अपने मंथली इनकम में से एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना होता है और एक फिक्स डेट, यानी कि महीने के किस डेट में आपके अकाउंट से SIP डिडक्ट हो, और आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रोज रोज स्टॉक मार्केट को एनालिसिस नहीं करने की जरूरत है और न ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एजेंट या बैंक का चक्कर काटना है। एक बार आपने डेट चूज कर लिया तो हर महीने उस डेट को जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी उसमें से वो फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाया करेगा और SIP में इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर किसी महीने आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो किसी प्रकार के चार्जेस भी नहीं देना होगा और उस महीने की SIP स्किप हो जाएगी। SIP को आप जब चाहें स्टॉप कर सकते हैं। SIP स्टॉप करने के बावजूद भी आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए, वो पैसा लगातार ग्रो करता रहेगा। SIP में आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको दो ऑप्शन मिले जिसमें पहले ऑप्शन में आपको ये बोला जाए कि आपको एक साथ 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और दूसरे ऑप्शन में 30 दिन तक 1 का डबल करके दिया जाएगा, यानी कि आज 1 रुपए, कल 2 रुपए, उसके अगले दिन 4 रुपए, इस तरह से डबल करके आपको लगातार 30 दिन तक मिलता रहेगा। आई एम श्योर आप में से मोस्टली लोग पहले वाले ऑप्शन के लिए जाएंगे और 1 करोड़ रुपए लेना चाहेंगे, क्योंकि 1 का डबल करके समझ नहीं आएगा और अमाउंट भी दिखने में काफी मामूली सा है 1 करोड़ के सामने। तो अब समझते हैं कि अगर 1 का डबल करके 30 दिन तक लगातार अगर हमें दिया जाए तो तीसरे दिन इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जैसे कि पहले दिन 1 रुपये मिलता है, उसके दूसरे दिन उस 1 का डबल 2 रुपये होगा, तीसरे दिन उस 2 का 4 होगा। इसी तरीके से करते करते जब 10वें दिन आएगा, 10 दिन में 512 रुपए होंगे और ऐसे कंटिन्यू होते होते जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे तो 20वें दिन में ये वैल्यू बढ़ के 5,24,288 रुपए हो जाएगी। 25वें दिन में ये वैल्यू बढ़ के 1,67,77,216 रुपए हो जाएगा और तीसरे दिन में ये वैल्यू बढ़ के 53,68,70,912 रुपए हो जाएगा। एक पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का और बस यही फॉर्मूला SIP में भी काम करता है। और इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके करोड़पति और अमीर बनने के सपने को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आप अभी अर्ली 20 में हैं और अभी आपकी नई नई जॉब लगी है और आप महीने का 25 से 30 हजार रुपये कमाते हैं। आपने डिसाइड किया आप अपने मंथली इनकम में से हर महीने 5,000 रुपये एक फिक्स अमाउंट SIP में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे और इस इन्वेस्टमेंट को आप अगले 25 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आपने हर महीने 5-5 हजार रुपये SIP में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। पहले महीने आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 हुआ, उसके दूसरे महीने वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ के 10,000 रुपये हो जाएगा, तीसरे महीने में 15,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते ईयर के एंड में, यानी कि 1 साल में आपने टोटल 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। साल दर साल आपका इन्वेस्टमेंट चलता चला गया और बढ़ता चला गया और आपने कभी भी इसके इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं निकाला और आपने लगातार 25 साल तक के लिए इस SIP को कंटिन्यू रखा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपने 25 साल में टोटल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर हम इक्विटी फंड के रिटर्न्स को देखें तो एवरेज 15% का रिटर्न देखने को मिल जाता है और इस हिसाब से आपको 25 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न्स 1,49,20,369 रुपये होते हैं और टोटल वैल्यू आपको मिलेगी 1,64,20,369 रुपये। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक छोटे छोटे अमाउंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, आज के टाइम में ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए या फिर एक बड़ा बिजनेस हो तभी आप एक करोड़पति या अमीर इंसान बन पाएंगे। आप अपने एक साधारण से इनकम से भी ये गोल अचीव कर सकते हैं।
इसके लिए बस शर्त इतनी सी है कि आपको बिना रुके लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और जितनी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, एसआईपी के थ्रू कई तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो या फिर इंडेक्स फंड हो। म्यूचुअल फंड एक तरीके का एक्टिवली मैनेजिंग फंड है जहां पर एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस बात का ख्याल रखता है कि आपके पैसे को किस कंपनी के फंड में इन्वेस्ट करना है जिससे एक बेहतर रिटर्न्स मिल सके, और कंपनी के फंड मैनेजर टाइम टाइम पर मार्केट का डाटा और ग्राफ्स एनालाइज करता रहता है। इसके बदले वो आपसे एक नॉमिनल सा फीस चार्ज करता है जिसको एक्सपेंस रेशो के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेजिंग फंड है जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। दरअसल इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहां पर मार्केट के टॉप कंपनीज को मिला के बनाया जाता है। हमारे देश में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। एनएससी के टॉप 50 कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स फंड तैयार होता है जिसे हम सभी निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, और बीएससी के टॉप 30 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है जिसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और यही वो फंड्स हैं जिसके ग्राफ्स को देख के हम स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को पता लगाते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर इनका ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब कि मार्केट नीचे जा रही है। दोस्तों, अगर रिटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में 15 से 20% तक का एवरेज रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। एसआईपी पर मिलने वाला रिटर्न कितना होगा ये डिपेंड करेगा इन 3 बातों पर। सबसे पहला, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरा उस अमाउंट को कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, और तीसरा इस अमाउंट को आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया। एसआईपी को हम मिनिमम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस लोग एसआईपी शुरू तो कर लेते हैं लेकिन मैक्सिमम केसेस में 5 साल के अंदर अंदर ही क्लोज भी कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कम टाइम में पैसा ग्रो नहीं करेगा और एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ना कि शॉर्ट टर्म। तीसरी सबसे जरूरी बात, पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप खुद से भी रिसर्च करके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर पहले से ही म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसे देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प होगी फंड चूज करने में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को आप जरूर लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए द टुमारो गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।